माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं पुनः उस क्लास को रिवीजन कर रहा हूं, वैदिक मैथ्स। बहुत दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि वैदिक मैथ के विषय में एक ऐसा मैथ का ट्रिक जो हमारे भारत से पूरी तरह वो गायब हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि वो मैथ जो है हमारे यहाँ कुछ टीचर्स, कुछ स्कॉलर्स जो है उनके माध्यम से हमारे देश में वो वैदिक मैथ पुनः आ रहा है, वैदिक साइंस पुनः आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स को एक गलत वे में पढ़ाया जाता है, सिर्फ उनको किताबी कीड़ा बना के रख दिया जाता है। उनको समझने की क्षमता, स्टूडेंट को जो समझने की क्षमता है वो पूरी तरह गायब हो गई है। हर पेरेंट्स उसी पे खुश रहता है, हर स्टूडेंट उसी पे खुश रहता है जो उनको किताबों के अंदर मिलता है। कभी भी कोई स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल के विषय में नहीं सोचता। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने ये बल्ब पड़ा है या ये मोबाइल जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल हमारे पास बस टॉकिंग का एक विषय है, हम दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट ये जानने की कोशिश नहीं किया कि मोबाइल आखिर है क्या चीज, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होता है। उसी तरह साइंस में अगर आप लोगों को सेल पढ़ना है तो सिर्फ सेल के विषय में आप लोगों ने लिख लिया, फेयर कॉपी बना लिया, एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर ला लिए, दैट्स इट। आप लोगों का यहीं से कहानी खत्म हो गया। पेरेंट्स भी खुश, टीचर भी खुश। तो माय डियर स्टूडेंट, इस चीज से आप लोगों को बचना है। सेल क्या है उसको उतना पढ़ डालिए, उतना उसके अंदर का डिटेल्स में आप लोग जानने की कोशिश करिए। मैथ में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को कभी भी पेन, ज्यादातर पेन उठाने की जरूरत न पड़े। ये कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब उसके विषय में आप लोग अच्छे से सोचेंगे, तब जाकर ये होगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग वही किताबों के पीछे पड़े रहेंगे, सिर्फ मार्क्स लाने की कोशिश आप लोग करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके अंदर कभी आने वाला नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को इतना क्रिएटिव माइंडेड बनाइए, इतना क्रिएटिव बनाइए कि आप लोग क्रिएटर बन जाइए। हमारे बिहार को लेकर बच्चों को कहा जाता है कि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं मैथ बनाते नहीं हैं बल्कि मैथ बना देते हैं। मतलब क्वेश्चन हल नहीं करते, क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा बहुत पुराना से अन्य लोगों में एक डायलॉग बना हुआ है कि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं मैथ हल नहीं करते बल्कि मैथ बनाते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज भी ये हम लोगों को कायम रखना है कि हम बिहार के लोग हैं, तो हम कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, हम इंडिया के स्टूडेंट है, भारत के स्टूडेंट है, कहीं के भी हो, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें मैथ सॉल्व नहीं करना है बल्कि मैथ का क्वेश्चन बनाना है। तो ये कब होगा? जब आप लोग उस तरह से सोचेंगे, उस तरह से करेंगे। सिर्फ मार्क्स के पीछे भागेंगे, सिर्फ डिवीजन के पीछे भागेंगे, परसेंटेज के पीछे भागेंगे, तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल दिमाग और क्रिएटिव माइंड जो है पूरी तरह से आप लोग खत्म कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोगों को काम करना होगा, जब भी पढ़ना होगा, तो उसका आप लोग मास्टर बन जाइए, अच्छे से करने की कोशिश करिए। क्योंकि समझिए कि एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, आप लोगों ने देखा है, उसमें कहा गया है कि डिग्री कुछ नहीं होता, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। तो अगर आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस का मास्टर हो जाइए, मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का मास्टर हो जाइए। यानी कहने का मतलब मेरा है कि अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो इतना हुनर रखिए कि 9th क्लास के बच्चों को, यानी 9th के नीचे के जितने स्टूडेंट है उसको पढ़ाने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो आपका पढ़ाई सफल है। अगर आप 10th में हैं, अगर 9th के किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट का जो आप लोग पढ़ के आए हैं अगले क्लास में, अगर पिछले क्लास के उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों ने जो पढ़ाई पीछे किया है 9 तक 9 तक, वो बिल्कुल आप लोगों ने बेकार किया है। सिर्फ आप लोगों ने अपने पेरेंट्स का पैसा, समय, विश्वास और टीचर का मेहनत बर्बाद किया है, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग 10th में हैं तो 9th से नीचे का, यानी 9th से 1 तक का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे पढ़ाई पढ़िएगा। वरना अपने पेरेंट्स से बोल दीजिएगा कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ठीक है, एक बार आप कह देंगे तो पेरेंट्स भी सोचेगा कि चलो नहीं पढ़ना है, कुछ स्किल्स में हम लगा देते हैं।
इतना काबिलियत अपने काबिल अपने आप को बनाइए, इतनी काबिलियत आप लोगों को लाइए। तो आज वैदिक मैथ में कुछ स्टूडेंट्स को कहना है कि सर वैदिक साइंस का कुछ फॉर्मूला बताइए कि जो हमारे बॉडी से है, हम अपने बॉडी से कैसे सेल को समझ सकते हैं, कैसे टिश्यू को समझ सकते हैं, ब्रेन को कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, हर्ट्स को बिना किताब उठाए हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको मूवमेंट कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज एआई का जमाना है। आप चाहिए कि अगर प्रॉम्प्ट लिखकर अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हम साइंस या भौतिक साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, सब हमारे कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ वो रिलेटेड है, हमारे चारों तरफ वो चीजें पाई जाती है, उससे रिलेटेड हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने विषय में नहीं सोच सकता, अपने बारे में नहीं सोच सकता, अपने पहनावे के विषय में नहीं सोच सकता, अपने कम्युनिकेशन के विषय में नहीं सोच सकता कि हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे चलना है, तो ये बताइए कि वो व्यक्ति अपने काम को कैसे ईमानदारी से कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना होगा, स्वयं से प्यार करना होगा, स्वयं के विषय में जानना होगा, अपने आप को समझना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आज से आप लोग एक क्रिएटिव माइंड की तरफ आप लोग लगिए, क्रिएटर बनिए। नौकर बनने की कोशिश मत करिए, बल्कि नौकर बनाने की कोशिश करिए कि आपके अंदर में नौकर खटे, क्योंकि ये आने वाला जो समय है, एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। सफल वही होगा जो हर चीजों को वो समझेगा, क्योंकि एआई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, यहां तक कि हिस्ट्री को भी। कल के मीटिंग में मैं आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री को भी अब इसमें शामिल किया गया है कि हम हिस्ट्री के प्रोफाइल को, हिस्ट्री के सब्जेक्ट को एआई के माध्यम से कैसे समझेंगे, उसकी कहानी को हम लोग कैसे बनाएंगे कि हमें आसानी भाषा में एकदम इजी वे में हमको पता हो जाए। तो आइए हम कुछ देखते हैं मैथ का सवाल, हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी दो अंकों का स्क्वायर अगर निकालना हो। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर हम लोगों को 8 क्लास के स्टूडेंट हम क्लास में बोले हैं कि सर हम लोगों को आज क्लास में ये बताइएगा कि कोई भी दो अंकीय स्क्वायर जो है उसको हम लोग सेकेंडों में 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे किसी भी दो अंकों का स्क्वायर है 10 सेकेंड में हम लोग उसको बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना। कितना आसान है ज्ञात करना। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि दो अंकीय संख्या, एक अंकों की 1 से 9 तक को निकालना आसान है, उसको तो आप लोग निकाल लेंगे। स्क्वायर बहुत आसान होता है। 11th के बाद और 99 तक जो होता है थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं तो आसानी से हर स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। कैसे 10 सेकेंड के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि उसको निकाल लेंगे। तो आइए एक थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं, एक अलग अलग मेथड से देखेंगे, फिर इसके बाद मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि 11 to 99 एक ही फॉर्मूले पर सारा स्क्वायर आप लोग निकाल लेंगे, वो भी 10 सेकेंड के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। तो आइए पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुछ अंकों के विषय में। तो सबसे पहले हम उस अंक के विषय में जानने की कोशिश करते हैं जिसके आखिरी में 5 है। तो जैसे मान लेते हैं कि कौन सा है, एक हो गया 15, दूसरा हो गया 25, तीसरा 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 15 का स्क्वायर निकालते हैं। इसके आखिरी में क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि दो अंकों की संख्या है, इसके आखिरी में 5 लगा हुआ है। तो 5 लगा हुआ है तो इसको निकालना देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट इकाई की संख्या को हम लोग देखते हैं। तो इकाई की संख्या क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर हमने किया, क्या हो गया 25। अब क्या करेंगे कि जो दूसरी संख्या है, ठीक, टेंस पे यानी दहाई की संख्या जो है दूसरे वाली संख्या है, उसको एक बढ़ाकर उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर ये 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है तो 3 से मल्टीप्लाइंगे, अगर 5 है तो 6 से, यानी उसी संख्या में एक बढ़ा के हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 1 2, यानी 2 2 5। कितना समय लगा, मुश्किल से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड, 10 सेकेंड भी ये समय नहीं लगा इसको ज्ञात करने का। नेक्स्ट है क्या है, 5 का स्क्वायर पहले हम लोग को करना है 25 के लिए। तो 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25।
नेक्स्ट क्या है, 2 है तो 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 दूना के 6, 625 हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 55 को। 55 में क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इसके बाद दूसरा अंक भी 5 है क्योंकि ये 55 है, 55 है, तो 55 में 5 है तो 1 बढ़ा दिए तो हो गया 6, यानी 6 5 जाए 30। तो ये बताइए अब कितना आसान है निकलना, यानी 10 सेकंड का भी समय नहीं लगा। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने ये नंबर शेष बचे हैं आप लोग जल्दी जल्दी इसको बना के हमको कमेंट में जरूर दिखाइए, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। ये बहुत आसान है, थोड़ा छोटा सा है, कुछ नहीं करना है। पहली संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर किए, दूसरी संख्या को 1 बढ़ाकर उसी में मल्टीप्लाई करके अपना हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसका क्या करिएगा कि कमेंट करके आप लोग इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए, मैं दूसरी संख्या जो है वो बता रहा हूं, जो मल्टी, एक ऐसा फॉर्मूला कि जो 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग 10 सेकंड में निकालेंगे। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए और क्लास में बने रहिए, मैं वो भी फॉर्मूला आज आप लोगों को बता दे रहा हूं। धन्यवाद।